ओसीडी इमेजेस को किस तरीके से भूल सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी इमेजेस को हम किस तरीके से भूल सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके हमारे से पूछते हैं कि सर ओसीडी इमेजेस को किस तरीके से अपने से दूर रखें। ओसीडी का इमेजेस हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब अधिकतर लोग आते हैं तो मेरे को बोलते हैं कि सर बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं, आप भी बोलते हो कि ओसीडी विचारों की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। ध्यान न दे ये हमें भी पता है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हम जानबूझ के ध्यान थोड़ी ना देते हैं। तो इन दोनों तरीके की प्रॉब्लम से हम किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो हम बताते हैं, हम बहुत सारी टेक्निक्स भी अप्लाई करवाते हैं कि कंडीशनिंग मेथड अप्लाई करिए, आप थॉट्स को इस तरीके से अपने आप से दूर रखिए। ये बहुत सारी वीडियोस में हमने बताया है, बट इमेजेस के बारे में हमने बात नहीं किया कि ओसीडी की जो इमेज होती है वह हमें परेशान करती है, वह हमें डराती है, और इमेज इस तरीके से क्रिएट होती है हमारे दिमाग में कि फिर वो अपने साथ में बहुत सारी इमेजेस भी लेके आती है और हम उसमें डीप उतरते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करने पूरी तरह से लग जाती है। तो ओसीडी इमेजेस को हम अपने आप से दूर किस तरीके से रख सकते हैं, इन इमेजेस से किस तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसको थोड़ा समझना आप। अधिकतर मामलों में क्या होता है कि ओसीडी का थॉट आता है, इमेज क्रिएट होती है, परंतु अधिकतर मामलों में एक चीज और पाई जाती है कि ओसीडी की इमेज आती है और उसके बाद में वह थॉट क्रिएट होता है, उसमें हम डीप उतरते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं कि थॉट पहले आ सकता है और इमेज बाद में क्रिएट हो सकती है, या इमेज पहले आ सकती है, थॉट बाद में क्रिएट हो सकता है। तो दोनों चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें ये इसके अंदर परेशान करते हैं। अब हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन यह है कि ओसीडी में जब आपको कोई इमेज दिखाई देती है तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को इस तरीके से डाइवर्ट करके रखना होगा कि उस तरीके की इमेज के आप नजदीक भी न जा पाओ। दूसरी चीज, ओसीडी के अंदर आपको खुद की इमेजेस तैयार करके रखनी पड़ती है जिन्हें समय आने पर आप खुद से याद करते हो, जिनको आप जानबूझकर आकार देते हो। वह कौन सी इमेजेस है? बहुत बार मैं बोलता हूं कि आप अपनी कोई शादी की पुरानी ऐसी कोई पिक्चर है उसको दिमाग में क्रिएट रखिए। आप सबसे ज्यादा लाइफ में खुश कब हुए थे उस इमेज को क्रिएट रखिए। और रिसेंटली मैं एक चीज और बताता हूं कि आप अपने उस टारगेट को याद करिए जिस दिन आपको ओसीडी से ठीक होना है, या आप ओसीडी से ठीक हो जाओगे उस दिन का इमेज क्या होगा। तो हमने आपको परमानेंट वर्क दे के रखा हुआ है ओसीडी के अंदर कि ओसीडी के अंदर आपको इस तरीके की इमेज को देखना है। आपके थॉट प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी इमेज को आने देते हो। क्या आप अपने आप आने वाली इमेजेस को आने देते हो, या फिर आप जानबूझकर कुछ इमेज क्रिएट करते हो जिसकी वजह से आपको राहत मिलती है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ करके इसके अंदर आपको उतरना पड़ेगा। जो इमेजेस आपको परेशान कर रही है वह बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि ब्रेन में एक ऐसा सिस्टम है कि यह एक समय में एक काम करेगा। तो आप इसको काम सौंप दीजिए कि आपको क्या करना है। आप इसको कुछ ऐसी इमेज दे डालिए, या आप इसको कोई ऐसा प्रोसीजर सौंप दे कि जो इसको पूरा करना पड़े, जिसके ऊपर सोचना पड़े। तो फिर आपको इस तरीके का एफर्ट इसके अंदर नहीं लगाना पड़ेगा। इस चीज को समझना पड़ेगा, तभी आपकी ओसीडी की इमेजेस आपसे दूर जाए। हमारे पास जितने भी सफरर आते हैं, हम क्या करते हैं, उनको इमेजेस प्रोवाइड करवा देते हैं कि अब आपको रोज ये इमेज क्रिएट करना है, आपको जानबूझ के इमेज क्रिएट करना है। तो आप जब जानबूझकर अपनी इमेजेस क्रिएट वहां करते हो तो फिर वो जो दूसरी इमेजेस है उनको वहां आने के लिए जगह नहीं मिलती। इसके अंदर मैं हमेशा एक एग्जांपल भी देता हूं कि एक बाल्टी के अंदर बहुत सारा गर्म पानी है और आपने उसको ठंडे पानी के नल के नीचे रख दिया। एक समय तो ऐसा है जिसमें पानी बहुत ज्यादा गर्म है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसके अंदर पानी गर्म भी होगा, ठंडा भी होगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसके अंदर पानी गर्म कम होगा, ठंडा ज्यादा होगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें पानी सिर्फ ठंडा ही रहेगा, क्योंकि आपने ठंडे पानी के नल को कंटिन्यू चालू रखा है। तो इस तरीके से यदि आप अपने दिमाग में इमेजेस क्रिएट करते रहते हो तो जो आपकी ओसीडी वाली इमेजेस है परेशान करने वाले, उससे आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो इस चीज को समझ करके इसको आपको अपने व्यवहार में लागू करना होगा, अपने शेड्यूल में शामिल करना होगा। तो यदि आपको भी इसमें किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।